नमस्कार दोस्तों, आप सभी से एक बात शेयर करनी थी। अभी बहुत सारे स्कूल वाले, लगभग सभी स्कूल वाले बहुत सारी एक्टिविटी करा रहे हैं बच्चों की। और एक्टिविटी इस तरह की जो कि घर में कराई जाती है। कहने का मतलब वो एक्टिविटी दे देते हैं, बच्चा घर लेकर आता है और उसे घर से कर कर ले जाता है। अच्छी बात है। कहते हैं कि एक्टिविटी करने से बच्चे की स्किल बढ़ती है और बच्चे की नॉलेज बढ़ती है। लेकिन अब बात ये आती है कि ये एक्टिविटी करता कौन है। जब बच्चे को स्कूल में एक्टिविटी दी जाती है आर्ट एंड क्राफ्ट का या कुछ भी ऐसा, कलरिंग का या फिर कुछ भी कटिंग टाइप का, तो वो एक्टिविटी करता कौन है। जब बच्चा उसे घर लेकर आता है तो ज़्यादातर पेरेंट्स उसकी एक्टिविटी करते हैं। क्यों करते हैं? कई सारे रीज़न हैं। पहला, मदर फादर को ये लगता है कि अगर मैं ये एक्टिविटी इसे करके नहीं दूंगा तो बच्चे जब क्लास में जाते हैं तो सारे बच्चे लेकर आए होते हैं, अगर एक दो बच्चे नहीं लाए हैं तो उनका जो रिलेशन है वो टीचर से अच्छा नहीं रहेगा। दूसरा रीज़न ये है कि अगर कोई बच्चा नहीं ले जाता है एक्टिविटी तो पेरेंट्स का ये मानना होता है कि मेरे बच्चे के मार्क्स कटेंगे या फिर कम हो जाएंगे। और तीसरा जो रीज़न है वो ये है कि पेरेंट्स को ये भी लगता है कि अगर मैं अपने बच्चे की जो एक्टिविटी घर आई है उसे बनाकर नहीं दूंगा तो मैं अच्छे पेरेंट्स में नहीं गिना जाऊंगा, मतलब मैं अच्छे पेरेंट्स में हम नहीं आएंगे और हमारी जो रेपुटेशन है वो स्कूल में भी ख़राब होगी और बच्चे के दिमाग में भी ख़राब होगी। अब आते हैं दूसरी बात पे। दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है? अगर आपका बच्चा छोटा है और क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 में है, ठीक है, उसकी एज से अगर उसकी एक्टिविटी उसकी एज के अनुसार है तो वो एक्टिविटी समझ में आती है। लेकिन अगर उसकी एज से वो एक्टिविटी बिल्कुल ही रिलेट नहीं कर रही है, कहने का मतलब आपका बच्चा छोटा है तो अम्ब्रेला बना लेगा, एलिफेंट बना लेगा, रैबिट बना लेगा, रेनबो बना लेगा, लेकिन अगर उसकी एज के अकॉर्डिंग एक्टिविटी नहीं है तो जाहिर सी बात है कि बच्चा जो है पूरी तरह से पेरेंट्स पे डिपेंड हो जाएगा। उस चीज़ से उसे डर लगेगा कि मैं इसे कैसे बनाऊंगा, मुझे तो आता नहीं है, ये तो बहुत बड़ी चीज़ है, या फिर मैं इसे कैसे बनाऊं। बहुत सारे सवाल हैं जो बच्चे के दिमाग में रहेंगे और वो घर आते मान ही कहेगा कि मम्मा आज ये बना के ले जाना है या पापा आज ये बना के ले जाना है और आप इसे बना देना। तो अब यहाँ पे बात शुरू होती है कि जो जितना अच्छा बना कर ले जाता है टीचर उसे अप्रिसिएट करती है, क्लास में चॉकलेट टॉफ़ी बांट के उसके लिए क्लैपिंग कराती है। हालांकि टीचर को भी पता होता है कि ये बच्चे ने नहीं बनाया है, उसके मदर फादर ने बनाया है या फिर उसके बड़े भाई बहन ने बनाया है या किसी और ने बनाया है, क्योंकि टीचर को सब पता है बच्चे की एज, बच्चे का टैलेंट और बच्चा कितना क्रिएटिव है, ये सब चीज़ें। लेकिन फिर भी क्योंकि मैनेजमेंट का प्रेशर है उसके ऊपर कि आप क्या कराते हो, आप क्या सिखाते हो, तो जो भी अच्छा बना के लाएगा टीचर उसे अप्रिसिएट करती है। अब यहाँ सबसे जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि जब हम सारे पेरेंट्स ये सोचते हैं कि जब हम बना के नहीं देंगे तुम्हारे बच्चे के मार्क्स कम हो जाएंगे, या हम बना के नहीं देंगे तो मेरे बच्चे को बुरा लगेगा या कुछ भी इस तरह का। तो यहाँ एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि हर एक्टिविटी मार्क्स के लिए नहीं होती है। कुछ एक्टिविटी तो ऐसी होती है जिससे स्कूल वाले अपने स्कूल को प्रचार करने के लिए या फिर प्रोग्रेस करने के लिए उस एक्टिविटी को दिखाकर या अपनी मैगज़ीन में छपवा कर ये दिखाते हैं कि हमारे स्कूल में बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है और बहुत अच्छे लेवल पे होती है। जो अच्छी फिगर्स बनी होती हैं उनकी फ़ोटो छाप कर, या जो अच्छे आर्ट एंड क्राफ्ट की चीज़ें बनी होती हैं, तो ये सब चीज़ें भी हो रही हैं स्कूलों में। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए आप ये सोचिए कि आपने ना तो स्कूल के लिए और ना ही मैनेजमेंट के लिए और ना ही टीचर के लिए, आपने अपने बच्चे का एडमिशन अपने बच्चे के लिए कराया है। आपका बच्चा पढ़े, उसकी स्किल अच्छी हो, उसकी नॉलेज अच्छी हो, उसकी एक्टिविटी में ग्रोथ हो, ये सब चीज़ें आपने पाने के लिए अपने बच्चे का एडमिशन कराया है। तो जाहिर सी बात है कि जब भी कुछ एक्टिविटी घर के लिए आती है और आप उसे बना कर दे देते हो तो बच्चे का इसमें कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो यहाँ पर हम सभी पेरेंट्स को ये करने की ज़रूरत है कि जब भी कोई एक्टिविटी आए तो हम उसे अपने बच्चे से ही कराएं, चाहे वो बड़ी हो, छोटी हो, चाहे उसके लेवल की हो या ना हो। अब क्या होगा कि बच्चा जब उसे करेगा तो जाहिर सी बात है कि वो ख़राब बनेगा, क्योंकि कोई भी काम पहली बार में 100% अच्छा नहीं बनता। आप अपने लिए भी सोचेंगे कि मैं कोई काम करूं और उसमें 100 में से 100 मार्क्स ले आऊं, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। पहली बार स्टार्टिंग है उस बच्चे की भी उस एक्टिविटी को लेकर या फिर आपकी, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं गलती होगी।
तो बच्चा भी ये गलती करेगा और हो सकता है कि वो कलर इधर उधर फैला दे या फिर जो स्टिक करने वाली चीज़ें हैं वो इधर उधर टेढ़ी मेढ़ी चिपका दे। तो यहाँ पे पेरेंट्स को उसके साथ बैठने की ज़रूरत है, उसको गाइड करने की ज़रूरत है, उसको हेल्प करने की ज़रूरत है। और जहाँ भी बच्चे को ये डर लग रहा है कि मैं नहीं बना पाऊँगा, बहुत बड़ी चीज़ है या बहुत कठिन है, तो वहाँ पे आपको उस बच्चे को विश्वास दिलाना है अपने बच्चे को कि मैं यहीं पर हूँ और मैं आपके साथ बैठा हूँ या बैठी हूँ, आप बनाइए, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगी। और कटिंग वर्क पेरेंट्स को खुद कर देना चाहिए क्योंकि वो बच्चे के लिए सेफ़ नहीं है। और दूसरी चीज़ कि आप पूरी तरह से उस टाइम बैठे रहिए बच्चे के साथ जब तक वो कम्प्लीटली बन नहीं जाता। अदर वर्क जो है आपके इम्पॉर्टेंट होंगे लेकिन ये वर्क भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने आज स्टार्ट कर दिया अपने बच्चे के साथ बैठकर उसके आर्ट एंड क्राफ्ट में उसकी हेल्प करना, उसकी स्किल को डेवलप करने में उसकी हेल्प करने के लिए, तो जाहिर सी बात है कि कुछ समय बाद आपका बच्चा खुद से बनाने लगेगा। लेकिन अगर आप साल दर साल बनाते जा रहे हैं, उसके लिए बना कर देते जा रहे हैं, तो पहली बात तो स्कूल वालों का प्रॉफिट है कि अच्छी अच्छी चीज़ें उन्हें बनी बनाई मिल रही हैं अपने स्कूल को सजाने के लिए, अपने स्कूल को फेमस करने के लिए, अपने स्कूल को प्रचार करने के लिए। लेकिन अगर वो चीज़ आपका बच्चा बनाता है तो टीचर को भी ये समझ में आ जाएगा कि हर दूसरे दिन फरमाइश करना ठीक नहीं है, क्योंकि बच्चा इतना अच्छा बना के नहीं ला रहा है कि उससे वो अपने स्कूल को डेकोरेट कर सकें या फिर अपनी इमेज अच्छी कर सकें। तो इसमें सिर्फ प्रॉफिट आपका है अगर आपका बच्चा बना कर ले जाता है, और जितनी जल्दी आप इसे स्टार्ट कर देंगे उतना अच्छा है। आपका बच्चा बना कर ले जाएगा, टेढ़ा मेढ़ा, छोटा बड़ा ऊंचा नीचा कुछ भी, वो एक बार स्टार्ट कर देगा तो धीरे धीरे उसमें ग्रोथ करने लगेगा। लेकिन आप स्टार्ट ही नहीं करवा रहे हैं उससे और आप बना कर देते जा रहे हैं तो आपका ही नुकसान नहीं है, आपके बच्चे का भी नुकसान है। और ये लंबे समय का है, मतलब आप बना कर देते जाएंगे तब तक आपका बच्चा बनाएगा नहीं। और अगर आप उसे छोड़ देते हैं, ये उसी तरह है जैसे कि आपने बच्चे को खाना खिलाना स्टार्ट किया बचपन में और आप उसको खिलाते जा रहे हो 2 साल 4 साल 6 साल और आप उसे खुद से खाने ही नहीं दे रहा। जब तक आप छोड़ेंगे नहीं उसे खाना खिलाना तब तक वो खुद से खाएगा नहीं। जैसे ही आप उसे खाना खिलाना छोड़ देते हैं उसे खुद अपनी भूख का पता भी चलता है, वो खाना मांगता भी है और खाना खाता भी है। तो ये सब चीज़ें हैं जो प्रैक्टिकली करने की ज़रूरत है। और आप थोड़ी देर धैर्य रखिए, मतलब 2 महीने 4 महीने 6 महीने लगेंगे, लेकिन आपके बच्चा जो है वो करने लगेगा अपना काम और वो सीख जाएगा। तो आप इस लंबे पीरियड तक बनाने की जो झंझट है उससे छूट भी जाएंगे और आप कम समय में, मतलब 6 महीने अगर आपने उसे उसकी हेल्प सिर्फ की और गाइड किया और इस तरह से उसको सिखाने में उसकी मदद की, तो उस तरह से आपका बच्चा वो वर्क करने लगेगा। और ऐसा भी हो सकता है कि जब आपका बच्चा ये बना कर ले जाता है स्कूल में तो उसका ख़राब बना हुआ है तो उसे थोड़ी सी शर्म आएगी या उसे थोड़ा सा ख़राब लगेगा, क्योंकि अदर जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्स ने उनका बना कर दिया है तो जाहिर सी बात है कि वो अच्छा होगा। लेकिन अपने बच्चे को ये ज़रूर बताएं और सिखाएं कि वो जाकर ये अपनी टीचर को ज़रूर बताएं कि ये मैंने खुद से बनाया है, ताकि उसका कॉन्फिडेंस जो है बढ़े। उसे ये लगे कि मैंने तो अपना खुद से बनाया है और बाकी बच्चे जिन्होंने अपने पेरेंट्स से बनवाया है या अपने भाई बहन से बनवाया है, तो ये चीज़ वो ज़रूर टीचर को बताए बोलकर कि ये मैंने खुद से बनाया है। ये छोटे छोटे स्टेप्स हैं जो पेरेंट्स को उठाने हैं ताकि स्कूल को और मैनेजमेंट को समझ में आ जाए कि बच्चों के एज के हिसाब से एक्टिविटी दें। और एक्टिविटी जो भी है वो ख़राब इसलिए बनी है क्योंकि बच्चे ने बनाया है। अब क्या है कि स्कूल वाले बार बार पेरेंट्स को परेशान भी नहीं करेंगे और बच्चा खुद से बनाएगा। बच्चे को ये आप समझा पाएंगे कि ये आपके लिए आया है, स्कूल से मेरे लिए नहीं आया है, मुझे बनाने के लिए नहीं आया है, ये आपको बनाने के लिए दिया गया है तो इसे आप ही बनाएंगे। हालांकि स्टार्टिंग में आपको 80 to 90% उसकी हेल्प करनी पड़ेगी, लेकिन ये धीरे धीरे कम होता जाएगा। स्टार्टिंग में आप उसका ज़्यादा काम करेंगे लेकिन कुछ समय बाद आप देखेंगे कि आपका बच्चा 80% तक खुद करने लगा और आपको सिर्फ 20% उसे गाइड या हेल्प करने की ज़रूरत पड़ रही है। तो यही एक अच्छा रास्ता है जिसे पेरेंट्स चुन सकते हैं और अपने बच्चे को कन्विंस कर सकते हैं कि आपका वर्क है, आपको करना है, आप करो और आप इसमें धीरे धीरे ग्रोथ करोगे और आपका स्किल जो है वो अच्छा हो जाएगा इस फील्ड में। और ऑब्वियसली ज़्यादा फोकस तो पढ़ाई पे ही होना चाहिए। और स्कूल वाले भी धीरे धीरे जब देखेंगे कि बच्चा कोई कर रहा है कोई नहीं कर पा रहा है या फिर बच्चे बहुत अच्छा नहीं बना पा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनको भी ये बात समझ में आएगी कि एज वाइज चीज़ें दी जाती हैं, एज वाइज चीज़ें कराई जाती हैं और पढ़ाई ही मेन फोकस होना चाहिए। थैंक यू।